नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के शिवाला कला क्षेत्र में जैकेट मटेरियल के गोदाम में लगी भयंकर आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ राख। गोदाम की बिल्डिंग में जलने से आई दरारें। अग्निशमन विभाग की पूरी टीम ने घंटों बाद पाया आग पर काबू। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। बिजनौर के थाना शिवाला कला के सेला क्षेत्र का पूरा मामला। बिजनौर के शिवाला कला क्षेत्र से हमारे संवाददाता आशु शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में शिवरात्रि महापर्व पर विशाल व आकर्षक कावड़ियों के जत्थों से माहौल हुआ शिवमय। बम बम बोलो के जयकारों से गूंजा क्षेत्र। आपको बता दें, देश भर में आगामी महाशिवरात्रि पर्व पर माहौल चारों तरफ शिवमय हो चला है। बड़ी बड़ी कावड़ देखते ही बन रही हैं। वहीं बम बम बोले कि जय जय व डीजे की चारों ओर गूंज है। चल रही कावड़ यात्रा में शिव भक्तों की काफी भीड़ उमड़ने लगी है। शिव भक्त अपने गंतव्यों गुजर रहे हैं। कुछ कांवड़ नंगे पैर आस्था की कांवड़ के साथ दिखाई दी। आपको बता दें, हरिद्वार से जल भरकर कांवड़ लाने में महिलाएं व छोटे बच्चे भी पीछे नहीं है। नजीबाद नगीना से होकर कांवड़ती भूतपुरी होकर उत्तराखंड, पीलीभीत, बरेली व गोला, गोरखनाथ आदि स्थानों के लिए निकल रहे हैं। वहीं काशीपुर से नगीना तक, धामपुर आए मुरादाबाद तक बड़े बड़े व छोटे वाहनों का रूट शासन प्रशासन द्वारा कांवड़ियों सुरक्षा हेतु परिवर्तित किया जा चुका है। अफजलगढ़ ब्लॉक क्षेत्र में कांवड़ियों के लिए हरेवली से बिरला फार्म, पारस पब्लिक स्कूल, शिव मंदिर सहित बिजली घर व भूतपुरी में अनेक स्थानों पर शिविर लगाए गए हैं। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। को बता दें, जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में वृहद गौ संरक्षण केंद्र का राष्ट्रीय गौ रक्षक दल के पदाधिकारियों ने किया निरीक्षण। अधिकारियों से बेहतर सहयोग मिलने की गई बात। वहीं शासन से मिलने वाली चारे की राशि को अपर्याप्त बताया। आपको बता दें, ब्लॉक क्षेत्र में स्थित वृहद गौ संरक्षण केंद्र का राष्ट्रीय गौ रक्षक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी श्याम महाराज के साथ मुरादाबाद से गौ रक्षक दल के अध्यक्ष महासचिव आदि ने गौशाला में गौ माता के गुड़ व हरा चारा खिलाकर गौ पूजन किया। वहीं गौशाला में साफ सफाई व पीने के पानी आदि की व्यवस्थाओं सहित नवनिर्मित शेड बैग शेरगढ़ स्थित अस्थायी गौशाला का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने गौशाला के कर्मचारियों से वार्ता की तथा गौवंश व गौमाताओं की ओर बेहतर सेवा हो सके इसके लिए मार्गदर्शन किया। साथ ही अन्य विभागीय अधिकारियों के विषय में मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि यूं तो जिले भर में सभी शासन प्रशासन से सहयोग मिल रहा है, किंतु सरकार से गौमाता की चारे आदि की व्यवस्था हेतु मिलने वाली राशि को अपर्याप्त बताया। सरकार से इस पर ध्यान देकर धनराशि को बढ़ाए जाने की अपील की है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। क्या शुभ नाम सर? हाँ, मेरा नाम है हरीशचंद्र तिवारी जी और मैं राष्ट्रीय गौ रक्षा दल का जिला संयोजक हूँ। अच्छा। और काम वहाँ हाजीपुर और तुम्हारा भूड़ी, ये कई गौशालों को देखता हूँ वहाँ। अच्छा, हाजीपुर में देखते हैं? हाँ, हाजीपुर सभी देखते हैं। वहाँ का सफाई कितनी समय कितने गौवंश है वहाँ पर? कितनी गाय हैं लगभग? वहाँ गाय हैं 290 करीब। 300। हाँ, 300 लगभग। अच्छा अच्छा। तो इस समय गौ उत्थान के लिए क्या प्रयास चल रहे हैं आपके? क्या कर रहे हैं उसमें? भाई हम लोगों से सबसे ये कह रहा हूँ, सबसे जोड़ो इससे। हर आदमी गोग्रास निकाले, 1-1 रुपया रोज भी देगा तो भी गाय हमारी बढ़िया पल जाएगी। किन किन लोगों का सहयोग मिल रहा है वहाँ पर? कौन अधिकारी? लोगों का सहयोग मिल ही रहा है। SDM, DM, जिला अधिकारी और कौन कौन पहुँच रहे हैं? पहुँचते हैं कोई? DO साहब हैं, उप जिला अधिकारी हैं, CO हैं, कोतवाल हैं, ये सब सहयोग दे रहे हैं सहयोग? हाँ, पूरा सहयोग दे रहे हैं। मतलब आप संतुष्ट हैं उनके सहयोग से? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ठीक है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या में भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय सिविल लाइन के प्रांगण में SBI बैंक की तरफ से मुद्रा ऋण वितरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर आए लखनऊ से SBI के जनरल मैनेजर अरुण कुमार साहू ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों में मुद्रा ऋण के लिए आवेदन सभी 26 शाखाओं से किए जा रहे थे, जिनका युद्ध स्तर पर निस्तारण करके आज के शिविर में 101 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत प्रदान किया गया है। ये ऋण बेलसर, रुदौली, पिठला, हैरेटीगंज आदि दूर दराज के व्यापारियों को दिए गए हैं। इसके साथ ही अयोध्या के व्यापारियों को भी इससे लाभान्वित हुए हैं। अयोध्या रीजन के क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव कुमार यादव ने मुख्य अतिथि का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इसके बाद महिला स्वयं सहायता समूह को भी ऋण प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन
मैनेजर रघुराम सागर ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन के मुख्य प्रबंधक अभिनव श्रीवास्तव ने दिया। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखी खास रिपोर्ट। एक कस्टमर्स को देते हैं उस पर से ना लेकर के हम लोग रूट लेवल तक, ग्रास लेवल तक जो सरकार की अपेक्षा है उसी को ध्यान में रखते हुए सीजीएम सर्कल कंस्ट्रक्शन और जीएम सर्कल कंस्ट्रक्शन था, उसी के तहत हम लोगों ने लास्ट 4 दिन में इस कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया। सर अभी सरकार भी यही था कि हम लोग जो है इस तरह से पब्लिक में ये मैसेज जाए कि एसबीआई उनके साथ में, और ये मैसेज तभी जाएगा जब हम उनको एक जगह इकट्ठा करके और एक समूहित में लेकर के हम उनको लोन सैंक्शन करें। जिस तरह से अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले पीएम स्वनिधि का मेला किया था, आज हम लोगों ने ये मुद्रा ऋण वितरण का मेला है, और अभी हम लोगों की एक प्रक्रिया अभी सरकार आदेश प्राप्त हुआ है कि हम लोग 17 को फिर एक मेला लगाएंगे जिसमें हम एसएचजी को फोकस करेंगे। तो हर एक प्रोडक्ट के लिए हम लोग एक मेला लगाएंगे, उसमें साथ साथ उस प्रोडक्ट का तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा बाकी प्रोडक्ट को भी हम लोग उसमें सहयोग करेंगे ताकि ब्रांचेज भी उनके साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े और ग्राहक भी हमसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमसे जुड़े और हमारी ये जो सरकार की सेवाओं का लाभ उठा पाए। जीव कुमार, मैं रीजनल क्षेत्रीय कार्यालय में रीजनल मैनेजर। ठीक है। आपको बता दें जनपद बहराइच में तेंदुए के हमले से 5 वर्षीय बालिका गंभीर रूप से हुई घायल। आपको बता दें करतनिया घाट वन्य जीव प्रभाग के सुजोली रेंज अंतर्गत ग्राम सभा सुजोली निवासी सोनू की 5 वर्षीय बालिका सोनम पर मंगलवार देर रात तेंदुए ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजनों ने आनंद फानन में उसे इलाज के लिए सीएससी मोतीपुर में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें आपको थाना सुजोली क्षेत्र के सुजोली गांव निवासी सोनू की 5 वर्षीय बेटी सोनम घर के बाहर देर रात खेल रही थी। कुछ ही दूरी पर परिजन थे, तभी जंगल से निकलकर आए तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। बालिका के चीखने पर परिजन दौड़ पड़े। पिता ने लगभग 5 मिनट तक संघर्ष करते हुए तेंदुए से बेटी की जान बचाई। इस दौरान तेंदुए के हमले में बालिका गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। संघर्ष और शोर के चलते तेंदुआ बालिका को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। परिवारजनों ने घायल बालिका को तत्काल पड़ोस में स्थित पीएससी में भर्ती कराया, जहां बालिका की हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर के लिए रेफर कर दिया, जहां से बालिका को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना से परिवारजनों में कोहराम मच गया है। वहीं ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल है। तेंदुए के हमले से लोग सहमे हुए हैं। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखी खास रिपोर्ट। ये जैसे घर से निकली बस वैसे ही तेंदुआ पटक दिया। कहाँ घर के पास में? कहाँ? बिल्कुल घर में ही समझ, द्वारे पे। अच्छा, बाजार टोला में? हाँ, बाजार टोला में। जैसे निकली है घर से बस तुरंत हम से उठा के, और मेरे मामू थे वो उधर से भागे और हम घर से तो लिए जा रहा था, उनके द्वारे पे हमारे घर से उठाया, उनके द्वारे पे पटका। उठा के हाँ तो वो निकल गया आगे से, इधर से हम बस वो छोड़ के निकल गया उधर गन्ना की तरफ। अच्छा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए आप लोग? हाँ हाँ। बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के थाना मोतीपुर में आने वाले त्योहारों के मद्देनजर देखते हुए पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें थाना क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों समेत तहसील क्षेत्र के पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता क्षेत्राधिकारी नानपारा मीपुरवा राहुल पांडे ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य शांतिपूर्ण ढंग से त्योहारों को मनाने व त्योहार संबंधी किसी भी जन शिकायत को सुनने के लिए किया गया था। इस मौके पर डॉक्टर सुनील कुमार, तहसीलदार मीपुरवा, थाना अध्यक्ष मोतीपुर मुकेश कुमार सिंह समेत पुलिस बल व अन्य लोग मौजूद रहे। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। को बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के मीपुरवा विकास खंड अंतर्गत स्थित ग्राम पंचायत बाजपुर बनकटी में रोजगार सेवक की मनमानी से गरीब बेहाल है। प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम सभा के लगभग 300 मनरेगा जॉब कार्ड धारकों के कार्ड डिलीट कर दिए गए हैं। पीड़ित ने बताया कि प्रधान प्रतिनिधि से बात करने पर बताया गया कि विकास खंड ऑपरेटरों से पूछताछ करने पर पता चला है कि उनके द्वारा नहीं डिलीट किए गए हैं। जॉब की मनरेगा आईडी विकासखंड ऑपरेटरों के पास होती है या फिर रोजगार सेवक के पास। इसी क्रम में पीड़ितों का कहना है कि पहले जॉब कार्ड बनाने के लिए प्रति व्यक्ति 500 रुपए रिश्वत ली गई थी। पैसे लेने के लाख कोशिशों के बाद कुछ लोगों का नाम गलत चढ़ा। प्रधान प्रतिनिधि के कड़ी मशक्कत के बाद जब सही नहीं करवाया गया तो अब नाम डिलीट कर दिए गए हैं। पीड़ित का कहना है कि जॉब कार्ड में नाम न होने के कारण उनके आवास तक नहीं मुहैया हो पा रहे हैं। मनरेगा अधिकारी मीपुरवा अनिल तिवारी से बात की गई तो महोदय ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। क्या है पूरा मामला? हमारा जो जॉब कार्ड 300 साल से बना हुआ था लेकिन काट दिया गया है। कौन कटवा दिया? वो राजकुमारी, ग्राम सेवक, ग्राम रोजगार सेवक। अच्छा, आप सभी लोगों का सेम मामला है? क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। आपका भी? आपका भी?
क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार जी, कहाँ के निवासी हैं? बादशाह पंडित कोई पद है आपके पास? जी। मेरी माता जी प्रधान है वर्तमान से। आप प्रधान प्रतिनिधि हैं। जी। क्या है मामला? मामला ये है कि ग्राम पंचायत बादशाह मंडली में आज से 1 महीना हो गया है, जो लेबर काम किए थे मनरेगा में, तो पैसा नहीं आया, तो सभी लोग कहने लगे भैया पैसा नहीं आया है। तो हम ब्लॉक पर पता किए तो बताया गया कि आपका जॉब कार्ड डिलीट हो गया है। तो उनके जॉब कार्ड कैसे डिलीट हो गया है, तो बताया कि अब इसकी तो जानकारी है नहीं। तो वो ब्लॉक के जो ऑपरेटर थे उनसे पता किए और APO साहब से पता किए, तो कहे कि इसकी ID रोजगार सेवक के पास है, अब ब्लॉक पर है, अब किसने डिलीट किया है उसके पास उससे उचित कार्रवाई की जाएगी। यही है समस्या। आपने किसी को लिखित प्रार्थना पत्र दिया है इस मामले में? प्रार्थना पत्र लोगों के द्वारा BDO साहब को दिया गया था। उसमें कोई संज्ञान लिया गया? BDO साहब अब क्या संज्ञान ले इसकी जानकारी तो नहीं है हमारे पास। ठीक है, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ के कुंडा में दलित महिला को नहीं मिल रहा इंसाफ। सरकारी शिक्षक के बचाव में पुलिस ने लगाया एड़ी चोटी का दम। बिना मुकदमा दर्ज किए ही गवाहों के बयान दर्ज कर रही है पुलिस। पढ़ाई में लापरवाही की शिकायत लेकर पहुंची थी नीलम सरोज। बता दें आपको, शिकायत सुनकर सुधार के बजाय शिक्षिकाओं और प्रिंसिपल ने की थी मारपीट और गाली गलौज। मनवाड़ प्रिंसिपल ने मां बेटे को स्कूल से डांट कर भगाया। पीड़ित महिला ने कोतवाली में दी तहरीर। अब इसे शिक्षक का रसूख कहे या पैसों का खेल, घटना के हफ्ते भर बीतने के बाद भी नहीं दर्ज हुआ मुकदमा। बेसिक शिक्षा विभाग ने भी मामले को नहीं लिया संज्ञान। इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है महिला। कुंडा कोतवाली क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय पुराना कुंडा का पूरा मामला। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। पुराने कुंडा का मामला है। हमारा नाम नीलम है। हमारा लड़का पढ़ा था नैतिक नाम की कक्षा 1 में, और हुआ पे मतलब कोनो पढ़ाई नहीं होता है। तो हम गए हुआ पूछे कि मतलब मैडम जी हमार बच्चन के कुछ नहीं मिलता है, थोड़ा से पढ़ा देवा करा। तो बस ये इतना बोले तो नीलम मैडम, नीलम यादव नाम है उनका, मैडम जी का, और बोले कि भाग जाओ नीच कमीनी यहाँ से, नहीं तो तुमको अभी धक्के मार के भगाऊंगा। पासीन कमीनी नीचिन बेकूफिन खूब गाली दिया, गंदा गंदा एक रावट हमारे मुंह पे मार दिया। फिर इसके बाद फिर प्रिंसिपल निकला है, भागवत नाम है सर का, और मास्टर जी का। और मास्टर जी फिर बोले कहीं भाग जाओ यहाँ से, नहीं तुमको धक्का मार के बहाऊंगी। नीचिन कमीनीन बेशराम बेहुदा पासीन इतना कही के हमारे लड़कों को निखार देन, हम लोग निखार दें स्कूल से। थाने में एप्लीकेशन दे, कोनो सुनवाई नहीं होती है। फिर 3 दिन हो गया थाने में एप्लीकेशन दे भैया, कोनो सुनवाई नहीं होती है। और मुकदमा मतलब हमारा लिखा उखा नहीं जाता है। अब हम जात के पास नहीं है तो का हमारे लड़का का स्कूल से भगा दें, कोनो मतलब हमारी सुनवाई ना हो। उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के पटरोना जगदीशपुरम कॉलोनी पटरोना में द मास्टरमाइंड क्लासेज PSIT कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सचिन कुमार, जिला युवा कांग्रेस, खेल मंत्रालय, भारत सरकार। विशिष्ट अतिथि रवि निषाद, जिला क्रीड़ा अधिकारी ने फीता काटकर दीप प्रज्वलित कर कोचिंग सेंटर द मास्टरमाइंड क्लासेज PSIT का भव्य उद्घाटन हुआ। मुख्य अतिथि ने बच्चों के भविष्य के बारे में विस्तार से बताते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ कोचिंग सेंटर अध्ययन कर सिलेक्टेड हुए छात्र आनंद सेन यादव आर्मी अग्निवीर टेक्निकल पोस्ट पर तैनात, वहीं शिवम गुप्ता आर्मी पद पर सिलेक्टेड हुए छात्र को पेन देकर हौसला अफजाई किए। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर अनिल पांडे, द मास्टरमाइंड के डायरेक्टर अमित व शिक्षक अनुपम सर्वेश सहित कार्यक्रम में सैकड़ों छात्र छात्रा मौजूद रहे। कुशीनगर से हमारे संवाददाता मुलैस अंसारी की देखिए खास रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं पटरौना के द मास्टरमाइंड क्लासेस एंड कंप्यूटर सेंटर पे, जो आज भव्य उद्घाटन हुआ है। मैं इसके डायरेक्टर से बात करना चाहूँगा कि किस उद्देश्य से इन्होंने आज बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं। आइए हम बात करते हैं डायरेक्टर से। सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अमित कुमार जायसवाल है। मैं द मास्टरमाइंड क्लासेस का डायरेक्टर हूँ, और जो हमारा एक PSIT के नाम से एक कंप्यूटर सेंटर खुला हुआ है, उसके डायरेक्टर हमारे अनिल सर हैं, जो दोनों सहयोगी हैं। और हम दोनों सहयोग करके बच्चों को भविष्य आगे बढ़ाने का वो प्रयास कर रहे हैं कि जो भी यहाँ के बच्चे हैं, मतलब गांव के जो शहर के सिटी के जो दूर ना जा पा रहे हो किसी भी कारण, वो हमारे यहाँ संस्था में आकर के अपने शिक्षण को प्राप्त करें। यानी शिक्षा के, यानी ये जो अपना पटरौना शहर है, यहाँ शिक्षा की बहुत ही कमी है। इसको आपने देखते हुए यहाँ ने कोचिंग सेंटर डाला। क्या आपके सेंटर से
जो एक आध बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं, क्या उनसे परिचय कराएंगे? जी जरूर परिचय कराएंगे। हमारे यहाँ से लगभग इसके पहले साल जो 2019 में यूपी मतलब दिल्ली पुलिस का फॉर्म आया हुआ था, उस समय भी हमारे यहाँ से 4 फॉर्म बच्चे डाले हुए, 4 से 5 फॉर्म डाले हुए थे, जिसमें से एक शुभम जायसवाल जिसका सिलेक्शन हुआ था। किसी वजह से वो फिजिकल नहीं निकाल पाया, लेकिन उसका रिटर्न क्वालिफाइड हुआ था एसएससी जीडी में, जो फिजिकल नहीं निकाल पाया था। उसके बाद से हाल ही में भी जो अग्निवीर का पेपर जो हो रहा है, उस अग्निवीर में हमारे यहाँ से आनंद सेन और सिंपू और भी 2-3 दुर्गेश जो लड़के लड़कियां हैं इन्होंने पास किया है। उसके बाद से एक हमारे यहाँ स्टूडेंट जिस समय है जो प्रेजेंट में है, जिनसे आपको हम परिचय करवाते हैं। बात करेंगे जो अग्निवीर में इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। कुमार यादव है और मैंने 2-3 साल बहुत मतलब रनिंग किया हूँ। उसके बाद से सर के पास में तैयारी किया, सर ने मुझे बहुत अच्छा ट्रिक बताया और आज आपने क्वालिफाइड करके आप अग्निवीर में सिलेक्शन हो गया। बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य की गर्दन काटने पर इनाम की घोषणा करने वाले महंत राजू दास पीटे गए। जी आपको बता दें, एक न्यूज चैनल के प्रोग्राम में भाग लेने के लिए ताज होटल पहुंचे पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों एवं अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के बीच हुई हाथापाई। स्वामी प्रसाद मौर्य का आरोप है कि महंत राजू दास ने उन पर भाला और तलवार से हमला करने की कोशिश की। स्वामी प्रसाद मौर्य की गर्दन काटने वाले के लिए इनाम की घोषणा कर चुके महंत राजू दास की मौर्य के समर्थकों ने की जमकर पिटाई। महंत राजू दास ने कहा कि मेरे पास कोई तलवार या भाला नहीं है, हम 3-4 लोग थे। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ 50 लोग थे। मौर्य ने समर्थकों को लेकर ललकारते हुए कहा कि मारो इसे, यही राजू दास है। महंत ने कहा कि FIR दर्ज कराएंगे। लखनऊ से हमारे संवाददाता मंसूर की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा से, जहां दबंगों ने युवक को पीट कर उतारा मौत के घाट। छेड़खानी के आरोप लगाकर गौरव उर्फ कन्हैया के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। मृतक के शव को जलाने का प्रयास किया गया। 2 दिन बाद पुलिस ने शव बरामद किया। घटना को अंजाम देने वाले शातिर अपराधी बताए जा रहे हैं। पूर्व में कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। आपको बता दें, दबंगों के खौफ के चलते गांव का कोई भी व्यक्ति पीड़ित की मदद के लिए सामने नहीं आया। मृतक के पिता और भाई ने मुख्यमंत्री से अपनी सुरक्षा की मांग की है। SSP ने बताया, हत्या आरोपियों के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। सबको यमुना नदी पिलुआ के पास से बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें, इटवा में थाना बसरेहर के चकवा खुर्द निवासी गौरव के सबके छत विशद हालत में 2 दिन बाद पुलिस ने यमुना नदी के पास से बरामद किया है। परिजनों के मुताबिक इसी रंजिश के लेकर पड़ोसियों ने 12 फरवरी की रात्रि गौरव के साथ मारपीट की, जिसके बाद देर रात में मृत अवस्था में उसको घर पर छोड़ गए। और जब आरोपियों को इसकी जानकारी हुई तो आरोपी रात में मृतक गौरव का शव और बड़े भाई विपिन को पिस्टल की नोक पर जबरन सबको ट्रैक्टर में रखकर यमुना नदी के पास जला दिया। आज दोपहर को मृतक के भाई विपिन ने पुलिस को डरते सूचना दी और बताया कि मेरे भाई गौरव को सब दबंगों ने यमुना नदी के पास जलाया है। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर जाकर सबके अवशेष बरामद किए और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। इटावा से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। इनके परिवार के एक जवान लड़के की हत्या हुई है और ये लोग बड़ी दहशत में है। आज रात में लाश मिली है, इन्होंने अभी शिकायत दर्ज कराई है। तो मेरा यही कहना है पुलिस प्रशासन से कि इस मामले की जांच करवाए और इसके पीछे जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए किसी भी स्थिति में। भाई घर पे था, इनने कोई पुरानी रंजिश होगी वो निकाली, मारते ही मार डाला। ने कहा जब सांस चल रही थी घर पे डाले आए सो नेक देर बाद सांस निकली। आमने सामने घर है, इन्हों जानकारी भाई कि जे मरी है। हम पिताजी 2 जने घर पे थे, छोटी बहू और मम्मी बिहार में दूसरा मकान बना वहाँ लेटे थे। तो किसी को जानकारी नहीं, मोहल्ला वाले ने किसी ने साथ नहीं दिया, न कोई आया पास में। दमंगी के मारे ये पूरा मौजा नहीं, पूरा क्षेत्र डरता है उनसे। सौरभ थे डरबे के कारण कोई आया नहीं। फिर हम पिताजी की धक्का दो, बिन्ने जान ली जो मरी हो तो मट्टी रात में गायब कर दें। हमका जो कह नहीं सके, उन्होंने पिस्टन लगाई थी, पिस्टन लगाए के और हमको संगे करो मट्टी ले के ट्रैक्टर निकाल के सीधे मुझे जमुना जी पे ले आइए जे आए बे। तो भाई रत्ता में ट्रैक्टर निकाल, ट्राली में मट्टी रख के ऊपर से जो है प्यार डाल के और मट्टी जमुना जी पे हमारे संगे गौरव बैठी है। हम पे गाड़ी चलवाई, पिस्टन लगाए थे पीछे, न बोले तो मार दी। संगे लेवा गए, वहाँ उनके हाथ जोत रहे, हम 5 उबर रहे तो मुझे तो छोड़ दिया है, इन्हें तुझे भी मार देंगे, मारने की धमकी अब भी देते रहे।
वहाँ जाके मट्टी जला दी प्यार से ही। एक कमर था, हम पे लोई हम उड़े थे, लोई डाल दी ऊपर भैया के छोटे वाले डाल के और मट्टी जला दी। जली मट्टी वही सवेरे फिर हम थाने आए, जो छुप के आज सवेरे आए तब थाने में बताई हमने। इधर से सौरभ ट्रैक्टर लगा चला के ले आइयो, हम वहाँ पे मोटरसाइकिल चलवाई, गौरव पीछे गए, उन्हें तो गौरव ट्रैक्टर ले आए और सौरभ मेरे संगे। देखिए, चकवा खुर्द एक गांव है, बसरहट थाना, जनपद इटावा में। परसों 12/2 को रात्रि में, मतलब 12 और 13 की रात्रि में जो विपक्षी गण हैं उनकी भांजी थी 11-12 साल की, उसकी छेड़खानी का आरोप में दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसमें कन्हैया उर्फ गौरव नाम के व्यक्ति को काफ़ी चोटें आ गई थी। और इसमें बताया गया है जिसकी पत्नी ने जो एप्लीकेशन दिया है, मृतक की पत्नी ने, उसके आधार पर ये साबित हुआ है कि उस पर इन्होंने इतनी मारपीट करके उसको चोट पहुंचा दिया था गंभीर रूप से, और उसके अपने सगे भाई के बरामदे में उसको छोड़ दिया था। बाद में 3-4 घंटे 5 घंटे के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। और जब उन्होंने देखा कि मृत्यु हो गई है तो उसको जो है बॉडी को उन्होंने घाट पे ले जाकर जमुना नदी में टुलुआ घाट के पास उसको जो है अंतिम संस्कार करने का भी प्रयास किया। पुलिस ने जो है सूचना के आधार पर बॉडी को कब्जे में ले लिया तथा पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज दिया है, तथा एक व्यक्ति को जो उसमें सहयोग कर रहा था इनको, उसको गिरफ्तार भी कर लिया है। गौरव और सौरभ को सिर्फ गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाँ, ये भी बताया जाता है कि सौरभ का आपराधिक इतिहास भी है तथा उसको शीघ्र ही गिरफ्तार करके हम इसमें कठोरतम कार्रवाई, इवन गैंगस्टर की कार्रवाई भी इसमें अमल में लाएंगे। मुकदमा कायम हो गया है, मुकदमा 12/23 हमने 304, 201 IPC का, 5-6 IPC का बिल्कुल उसमें हमने कायम कर लिया है। और ये मारपीट की घटना में जो भी हम कठोरतम कार्रवाई होगी अमल में लाएंगे। वहीं दिनदाड़े युवती के अपहरण से फैली सनसनी। ग्राहक सेवा केंद्र में काम करने वाली युवती के अपहरण की सूचना। युवती के परिजनों की यदि माने तो असलों के दम पर हुआ अपहरण। अपहरण की सूचना पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद। आपको बता दें, मामले की सत्यता खंगालने में जुटी पुलिस। मामला जनपद जालौन के माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र में काम करने घर से निकली थी युवती। ग्राहक सेवा केंद्र जाते समय दिनदाड़े युवती का हुआ अपहरण। आपको बता दें, इस वक्त की खबर, बड़ी खबर जनपद जालौन से, जहां दिनदाड़े युवती के अपहरण से सनसनी फैल गई है। ग्राहक सेवा केंद्र में काम करने जा रही थी युवती। अपहरण की सूचना पर दौड़ी पुलिस। मामला जालौन के माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। जालौन से हमारे संवाददाता शमाद अली की देखिए खास रिपोर्ट। हमारी बेटी आ रही थी तो बैंक मैंने किडनैप कर लो, रास्ता में पकड़ लो। किसने कर लिया? अब पता नहीं, कुछ निकल लो, किसने निकल लो, पता ही नहीं है कौन ने करो है, कौन नहीं करो है। अब वो लड़की कौन लगती है? हमारी लड़की है। कितने बजे की घटना है? 8 बजे की। 4 थाने आए, क्या कार्रवाई हुई? क्या रहे कि हो रही है। आपको क्या लगता है, लड़की का अपहरण या कोई और मामला? अपना नहीं लगा था हमारे को, उसने लड़ाई भड़ाई कुछ नहीं आती। लड़की क्या करती थी? बैंक में जाती, प्राइवेट करती। सुबह आ रही थी? हाँ, सुबह पैदल आती, पैदल ही जाती। ये आज सुबह का मामला है। लगभग 8:30-9 बजे के मध्य सूचना मिली थी कि 19 वर्षीय लड़की जो कि थाना माधोगढ़ क्षेत्र की रहने वाली है, उसके परिजनों ने सूचना दी थी कि उसने फ़ोन करके बताया है कि कोई उसको लड़के ले गए हैं। तो इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी लोगों के द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया है। CCTV फुटेज के माध्यम से चीज़ें देखी जा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें उल्लेखनीय ये है कि लड़की के पिता जो हैं, ये कुछ समय पहले, लगभग 10-12 दिन पहले, एक प्रकरण में, महिला संबंधी प्रकरण था, पॉक्सो का मामला था, जिसमें वो जेल में इस समय निरुद्ध हैं और उनको जेल भेजा गया था। और आज ये घटना प्रकाश में आई है, तो इस पर हम लोग सभी संज्ञान लेकर कार्रवाई इसमें की जा रही है। सभी पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। बहुत ही जल्द घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। आपको बता दें, हमारे चैनल तेज इंडिया लाइव न्यूज पर चली खबर का हुआ बड़ा असर। जी आपको बता दें, कल झांसी के गरोटा क्षेत्र में अवैध खनन की एक खबर हमारे चैनल पर प्रमुखता से दिखाई गई थी, जिसका संज्ञान लेकर ARTO ने कार्रवाई की है। आपको बता दें, गरोटा तहसील में चल रहे RTO का डंडा। अवैध तरीके से खनन में लिप्त 2 गाड़ियों पर की गई कार्रवाई। जिला झांसी के तहसील गरोटा अंतर्गत अवैध तरीके के खनन में लिप्त 2 गाड़ियों को आज RTO झांसी ने पकड़कर कार्रवाई की है। पकड़ी गई गाड़ियों को कोतवाली गरोटा लाकर खड़ा कर दिया गया है।
जहां प्रथम दृष्टया दोनों गाड़ी ओवरलोड पाई गई। एक गाड़ी में बालू तथा दूसरी गाड़ी में गिट्टी भरी हुई थी। बालू भरी गाड़ी बिना कागजात के पाई गई। गाड़ी मालिक निरंतर ओवरलोड गाड़ियां चलाकर शासन प्रशासन की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। खबर प्रकाशित होने के बाद आरटीओ झांसी द्वारा कार्रवाई की गई है। झांसी के करोटा से हमारे संवाददाता हजरत मंसूरी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में मुख्य विकास अधिकारी ने किसानों की समस्याओं को सुना तथा संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण का दिया निर्देश। आपको बता दें, बलरामपुर जनपद के किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी संजीव कुमार की अध्यक्षता में किसान दिवस का आयोजन किया गया। उनके द्वारा किसान दिवस में किसानों की समस्याओं को सुना गया तथा संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध व सूचितापूर्ण निस्तारण का निर्देश दिया। किसान दिवस में पुराने प्रार्थना पत्रों की समीक्षा की गई, जिसमें 19 में से 7 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया और आज के किसान दिवस में 6 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसका निस्तारण का निर्देश संबंधित अधिकारी को दे दिया गया है। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, राजस्थान के जनपद पाली की तहसील सोजत की ग्राम पंचायत मंडला में देवासी समाज द्वारा नवनिर्मित ओणेश्वर महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 4 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ आज कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ। कलश यात्रा बाबूजी महाराज मंदिर से शुरू होकर मंडला श्री चारभुजा मंदिर तथा मुख्य बाजार से होते हुए नवनिर्मित ओणेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में सारण मठाधीश आईसी महाराज श्री बख्तावर वन महाराज के सानिध्य में संपन्न हुई। इसमें देवासी समाज की सैकड़ों महिलाओं और तथा कन्याओं ने भाग लिया। इस अवसर पर मंडला सरपंच दलपत राज सिरभी, भामाशाह पुखराज, धर्माराम, मंगलाराम, नेमाराम, कृष्णाराम, चेनाराम, बाबूलाल, समस्त देवासी समाज तथा ग्राम मंडला के सैकड़ों नागरिक उपस्थित रहे। पाली से हमारे संवाददाता इंद्रमल सैन की देखिए खास रिपोर्ट। को बता दें, राजस्थान के अलवर में भामाशाह ने दी विद्यालय को भूमि दान। ग्रामीणों ने किया भामाशाह का भव्य स्वागत। आपको बता दें, रामगढ़ अलवर भाजपा के ओबीसी प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष सुदेश खामरा ने बताया कि मेगा बॉस निवासी बलदेव सिंह के द्वारा विद्यालय के लिए अपनी आधा बीघा भूमि विद्यालय के लिए दान की, जिसको लेकर ग्रामीणों ने बलदेव सिंह का गांव पहुंचने पर ग्रामीणों के द्वारा माला पहनाकर व साफा बांध भव्य स्वागत किया गया। ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि जमीन के अभाव के कारण यह विद्यालय प्राइमरी में ही चल रहा था। बलदेव सिंह के द्वारा जमीन देने पर अब यह विद्यालय आगामी पढ़ाई बड़े विद्यालय में तब्दील हो जाएगी। इस कार्यक्रम में मौके पर मौजूद रहे सुदेश खामरा, भाजपा ओबीसी जिला अध्यक्ष पूर्व जिला पार्षद धीर सिंह गुज्जर, साहिबा मंडल अध्यक्ष राजेश राठी, मंडल रामगढ़ और अध्यक्ष समाज मखाना राम, रामेश्वर बीका, ज्ञानचंद इत्यादि मौजूद रहे। अलवर से हमारे संवाददाता अशोक कुमार मीना की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के जिला जांगीर चांपा से, जहां इसी का हत्याकांड पर बड़ा खुलासा। आरोपी रोहन पांडु व राजेंद्र सूर्या ने किया अपना जुर्म स्वीकार। अपर पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी ने दिखाई अपनी काबिलियत। जी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर जिला जांगीर चांपा से, जहां पर पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी के नेतृत्व में साइबर टीम एफएसएल के वैज्ञानिक अधिकारी फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कॉल रिकॉर्डिंग मैसेज से हुआ बड़ा खुलासा। आरोपियों के द्वारा 3 मोबाइल, 1 स्कूटी, संपत्ति, सोने चांदी के जेवरात बरामद कर लिए गए हैं। वहीं पूरी बात पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने की साझा। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में क्या कहा पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने। जिला जांगीर चांपा से हमारे संवाददाता लक्ष्मी प्रीति सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। दोपहर में सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती का शव लेक सिटी कॉलोनी में है और उस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी जांजगीर मौके पे पहुंचे थे। साइबर एक्सपर्ट, फिंगर एक्सपर्ट की टीम भी पहुंची थी और जांच पे ये पता लगा कि प्रथम दृष्टया ये ज्ञात हुआ कि मौत पूरी तरह से संदिग्ध है और पुलिस टीम उसमें आरोपियों के लिए उसी समय से लग गई थी। पंचनामा करने के उपरांत पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजा गया था। कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें होमिसाइडल दर्ज किया गया था, लिखा गया था। उस पर से पुलिस ने मामला दर्ज किया जिसमें धारा 302 और चूँकि उसके ज्वेलरी और मोबाइल वहाँ से मौके से गायब था, इसलिए 397 का मामला दर्ज किया गया। पुलिस टीमें लगातार उस समय जो अंतिम समय में व्यक्ति मौजूद था रोहन पांडु, उसके लिए लगी हुई थी। अंततः रोहन पांडु को कल पुलिस ने पकड़ लिया और उसके पास से वो मोबाइल बरामद किया, साथ ही ज्वेलरी भी बरामद की गई। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। उस साथी को भी पकड़ लिया गया है, उसके पास से भी ज्वेलरी बरामद हुई है।
दोनों ने सुनियोजित तरीके से, प्लान तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था। जो कारण ज्ञात हुआ है वो ये है कि आरोपी मृतिका को पूर्व से जानता था, उससे शादी करना चाहता था। उसको इस बात पे आपत्ति थी कि मृतिका कुछ और भी लड़कों से पहचान रखती है, वो उसका हमेशा विरोध करता था। इस बात को लेकर दोनों में विवाद भी हुआ था, परंतु उसका ये कहना था कि मृतिका उसके बात को नहीं मान रही थी, लिहाजा उसने तय कर लिया था कि मुझे उसको रास्ते से हटाना है और इसके लिए उसने अपने दोस्त की मदद ली। प्लानिंग से उसने नींद की गोलियां खिलाई मृतिका को और उसके भाई को, और उसके उपरांत उसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। दोनों आरोपी को पकड़ लिया गया है। पुलिस और भी साक्ष्य का संकलन कर रही है और इनको शीघ्र ही माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सर किस तरीके से सुनिए, क्योंकि पुलिस ने उनको काफ़ी छकाया है, अपने हुलिया भी चेंज करने की बात इसमें सर सामने आ रही है। किस तरीके से इसने अपने साक्ष्य और पुलिस से बचने का रास्ता अख्तियार किया? घटना के उपरांत आरोपी, जो मुख्य आरोपी था, वो सख्ती होते हुए रायगढ़ गया था। वहाँ पे उसने अपने बाल कटाए थे, कपड़े चेंज किए थे। उसके पीछे उद्देश्य यही था कि जो हुलिया जांजगीर में लोगों ने देखा है उसका, वो चेंज कर दिया जाए ताकि वो आसानी से पकड़ में ना आए। परंतु वो उसी स्कूटी को रखा था जो प्रार्थिया का था और वो उसी स्कूटी से घूमते हुए वो कवर्धा पहुंचा था और पुलिस ने उसको फॉलो करते हुए उसको पकड़ लिया।